अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हमारा टॉपिक है गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। बेस्ट स्ट्रेटजी है गोल्ड ट्रेडिंग में। सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं और स्विंग ट्रेडर ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी जो है इसकी टेक्निक है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसको जो है रीड करना है और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है और कौन कौन इंडिकेटर के साथ आप मिला के मज़ीद इसको यानी इसकी एक्यूरेसी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जो है ना गोल्ड के बारे में फोरकास्ट किया था। मेरा वीकली फोरकास्ट आता है। आप उसमें अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं कि आइंदा अगले हफ्ते में क्या होगा, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसके अलावा फंडामेंटल गोल्ड की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि गोल्ड में किस तरह ट्रेड किया जा सकता है और उसके अलावा गोल्ड में जो है वो आपके आगे किस तरह मूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस तरह भी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम थोड़ा बताएंगे जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ इस वक्त क्या हैं दुनिया में, और उसके बाद हम इसको भी रीड करेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को रीड कर लेते हैं, फिर फोरकास्ट लास्ट में करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं किसको हैं? मैं गोल्डन क्रॉस ओवर एक्चुअली होता ये है कि ये एक दो मूविंग एवरेज होती हैं, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज होती है, मूविंग एवरेज स्मूथ और प्राइस ओवर डेटा जो है ना आपका, ये इसकी डेफिनेशन है। और दो टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज होता है। एक्चुअली होता है कि इसमें दो कॉमन पीरियड्स मूविंग एवरेज इस्तेमाल किए जाते हैं, 50 डेज़ और 200 डेज़ का। तो 50 मूविंग एवरेज जो है जब भी वो क्रॉस करती है, ठीक है, नीचे से ऊपर 200 मूविंग एवरेज को, तो वो गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाता है। मैं आपको एक एक बताऊंगा। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मूविंग एवरेज स्मूथ आउट प्राइस डेटा ओवर द टाइम, ठीक है। और उसके बाद टाइप भी बता दी। अब हम आप आगे बताता हूँ इसमें होता क्या है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन टू द गोल्डन क्रॉस मूवर जो है ना, उसमें डेफिनेशन है बुलिश सिग्नल कब होता है, कब आपको पता है पहले मार्केट बुलिश होगी बेरिश होगी। तो अब बुलिश सिग्नल व्हेन द 50 मूविंग क्रॉस एवर क्रॉसेस अबव द 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेशन ये क्या देती है? ट्रेंड रिवर्सल है, अप साइड अप ट्रेंड चेंज होने वाला है। अच्छा, ये कौन यूज़ करते हैं? ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कि हाउ द गोल्ड क्रॉस ओवर वर्क कैसे काम करता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? इसमें स्टेज 1 जो होती है, डाउन ट्रेंड एंड हो जाता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाती है और आपका 50 डे मूविंग एवरेज जो है क्रॉस करता है 200 डे मूविंग एवरेज को। तीसरे स्टेज में क्या होता है? अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। कन्फर्मेशन इसको करने के लिए विथ वॉल्यूम का हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये सबको करके मैं दिखाऊंगा आपको लाइव, अभी चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू पे लेके। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यूजिंग द गोल्ड इन क्रॉस ओवर इन गोल्ड ट्रेडिंग। हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो मैंने इसके लिए गोल्ड के लिए आपको यहाँ हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ। 50 डे का हमने मूविंग एवरेज लिया है, 200 का जो है सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है हमने, ठीक है। गोल्ड का हमने चार्ट ओपन करेंगे। अच्छा, वेट करेंगे जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता। और ये कहाँ पे करना है ये देखेंगे। सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम जो इसमें रखना है वो हमने रखना है इसमें गोल्ड 1 डे का टाइम फ्रेम रखना है, और चार्ट जो हमने रखना है वो गोल्ड का ही रखना है। ये आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो आप 1 आवर्स पे करें ये वो, तो उस पर ही एनालिसिस सही इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर गोल्ड इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करना है? MACD होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन कहलाता है। RSI जो होता है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहलाता है। ये आपको एक्चुअली सिग्नल की जो है ना वो स्ट्रेंथ बताता है। और वॉल्यूम कन्फर्मेशन के लिए ये 3 इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग यहीं से हम करेंगे, कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। अब हम चलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है भाई। हमने 50 डे मूविंग एवरेज राइज हो रहा है और क्रॉस कर दिया 200 को। और कहाँ पे जैसे ही एंट्री कहाँ पे लेनी है, जैसे ब्रेकआउट होगा हमने एंट्री ले लेनी। समझें जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी 200 की थी, स्टॉप लॉस हमने रिसेंट स्विंग लो पे रखेंगे। अच्छा, अब हम डेथ क्रॉसओवर की बात कर लेते हैं। ये बेरिश सिग्नल के लिए जो है ना डेथ क्रॉसओवर शो किया जाता है व्हेन 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस बिलो दी 200 मूविंग क्रॉस जो है ना एवरेज। इंडिकेशन ये क्या देता है? ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड की तरफ जाता है। ट्रेंडर जो यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, इसको अपनी जो पोजीशन उन्हें ली हुई होती है उसको शॉर्ट करने के लिए या अपनी पोजीशन से निकलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स वही हैं स्टेज 1 और 2, मगर इसमें क्या होता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है क्रॉस बिलो 200 मूविंग क्रॉस ओवर करती है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इंडिकेशन सेम इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे। लुकिंग फॉर डाउनवर्ड क्रॉस ऑन दी डेली चार्ट पे हम यूज़ करेंगे। RSI MACD हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा दोनों का स्टेप बता देता हूँ
ठीक है। टाइप कौन सी होती है, गोल्डन क्रॉस में बुलिश सिग्नल मिलते हैं, डेथ में हमें बेरिश सिग्नल का जो है ना पता चलता है। क्रॉस ओवर 50 मूविंग एवरेज अबव 200 में होती है गोल्डन में, और डेथ क्रॉस ओवर में हमें क्या होती है 50 मूविंग एवरेज बिलो होती है 200 के। ठीक है। ट्रेंड डायरेक्शन अप ट्रेंड होता है गोल्डन में, और डेथ में हमें जो है डाउन ट्रेंड मिलता है। एक्शन बाइंग और लॉन्ग हम देते हैं जो है गोल्डन में, और उसके अलावा डेथ में हम सेल या अपनी पोजीशन एग्जिस्ट कर लेते हैं। टिप्स फॉर गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जो है वो आपने लाजमी देखनी है, डेली चार्ट इस्तेमाल करना है, कंफर्मेशन वॉल्यूम अदर इंडिकेटर मैंने जैसे बताया वो करना है, और मेन चीज़ इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का कंबाइन करना है, इन्फ्लेशन, यूएसडी रेट और इन्फ्लेशन, ये तो हम उसके साथ करेंगे, मैं आपको करके भी बताऊंगा। समरी आज की इसकी टॉपिक कीजिए, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, बुलिश रिवर्सल होता है, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, बेरिश रिवर्सल होता है। वर्क प्लेस करता है ये कहाँ पे, जहाँ पर हम तीनों इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ आ गई होगी। ये मैंने प्रीमियम ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए मैं टेस्ट करवाता हूँ, तो उनके लिए मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, तो वो इसमें इंशाल्लाह वो काम करेंगे। अब हम जो है ना रियल ग्राफ पे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह जो है ना गोल्ड में काम किया हुआ है, और मैं ट्रेडिंग व्यू पे मैं दोनों मूविंग एवरेज लगा के और आपको यूज़ करके भी बताऊँगा। एक एक चीज़ बताऊँगा भाई, मूविंग एवरेज किस तरह काम करता है, किस तरह आप लगा सकते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे आप इस तरह किस तरह काम कर सकते हैं इसको। तो हम चलते हैं अभी वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ मूविंग एवरेज दोनों। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए अभी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने दो मूविंग एवरेज लगाई हुई हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा, गोल्ड का हमने पेयर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें मूविंग एवरेज की सेटिंग भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने 50 मूविंग एवरेज रखा हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने जो है ना ब्लू कलर दिया हुआ है, और दूसरी मूविंग एवरेज जो है मैंने आपके लिए येलो कलर में रखी हुई है, और इसको मैंने अभी इस वक्त 22 किया हुआ है। वन इसको जो है ना 200 भी कर सकते हैं, मगर अभी मैंने जो है ना शार्ट, अच्छा इसमें अलग अलग मूविंग एवरेज को आप रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं तो आप कम वैल्यू रख सकते हैं, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। अब मैं आपको लाइव इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, देखो क्रॉस ओवर बना है। जैसे ही क्रॉस ओवर गए बना है तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर ही जा रही है। ठीक, आपने ये पोजीशन देखनी है, जैसे आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया भाई, आपने मूविंग एवरेज दो लगाई, क्रॉस ओवर बना, आपने एंट्री ली और मार्केट अप 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 जा रही है। अच्छा, हम वेट करेंगे जब भी मार्केट जो है ना 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पे हमने 22 लिया हुआ, 22 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस ओवर करेगी तो हम वहाँ से क्या करेंगे, सेल की सिंगल या एग्जिस्ट कर लेंगे। अगर हमने पहले की बाइंग की हुई होगी यहाँ पे तो हम उसमें निकल जाएंगे। तो आपको इतना बड़ा मूव कहीं नहीं मिलेगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करते। भाई बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, सारी दुनिया के बड़े ट्रेडर इसी को फॉलो करते हैं। बस होता है कि वो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 2-3 मेन इंडिकेटर्स लगाते हैं, वो भी मैं आपको लगा के दूंगा। ऐसी स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरा कहीं पे वीडियो देखे लोग इस तरह आपको नहीं समझाएंगे, मैंने लाइव ट्रेडिंग व्यू पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने देखे यहाँ से मार्केट ने ये सिग्नल है, यहाँ पे 50 ने इसने जैसे ही क्रॉस किया, आपको पहले अब यहाँ पर पता होना चाहिए यार अब मार्केट नीचे आएगी। ये भी दो इंडिकेशंस हैं। तो हम यहाँ पे जैसे आएंगे मार्केट को यहाँ पे भी निकल सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेन क्या है, यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपकी मार्केट जो है ये आपकी जो है 50 पे टच करे ना, भले मूविंग एवरेज जो है ना येलो वाला वो तो बाद में कर रहे हैं, मगर अब यहाँ से भी निकल सकते हैं, क्योंकि आप अगर लॉस को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, वरना ये जो है ना वीक सिग्नल होता है कोई इतना बड़ा नहीं होता। अभी दूसरा यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये वीक सिग्नल था एक्चुअली, मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है। यहाँ पे था वीक सिग्नल, तो वीक सिग्नल से भी आप अगर बचना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने बोला भाई यहाँ पे तो देखें ना जो है 22 मूविंग एवरेज ने उसने तो क्रॉस कर लिया जो है ना 15 को, तो यहाँ पे तो उन्हें जो है ना सेल आउट कर देना, मगर मार्केट ऊपर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम क्या होता है कि ये वीक सिग्नल भी जनरेट करते हैं। वीक सिग्नल जैसे ही जनरेट होता है तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज है ना यहाँ ये वाले, इस पर जैसे ही टच हो ना आपकी कैंडल, तो आप वहाँ से भी निकल सकते हो। ठीक है, तो ये एक वीक सिग्नल है। इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, इसमें अभी लगा के दिखाता हूँ, वॉल्यूम के साथ इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा तभी हम वीक सिग्नल आया। मैं भाई आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिससे आप पैसे कमाएंगे और छा जाएंगे। अब हम यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाइंग किए, देखो यहाँ पे अगर बाय करते हो भाई इतना बड़ा मूव कैसे आपको मिल सकता है। यही तो स्ट्रेटजी है गोल्डिंग मूव। कोई आपको नहीं बताएगा कि डेथ ओवर क्रॉस ओवर किस तरह लाइव करके। मैंने ये कोई डेटा नहीं बनाया, ये आपको लाइव ट्रेडिंग में भी आप गोल्ड का डेटा निकाल सकते हैं। सारा आपको सामने है, और आप इस तरह की स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आप पहले डेमो पे करें, जो
जिन लोगों को नहीं आता, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, व्हाट्सअप पे मेरा ग्रुप है जो है ना, प्रीमियम ग्रुप है, इसमें हम A to Z सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इतना बड़ा अगर आपको मूव मिल जाए, इतनी बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी और कहाँ से मिलेगी आपको, तो ये आपको ये लाजमी देखनी चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटजीज़ आपको आनी चाहिए। आप मार्केट में छा जाएंगे और आप पैसा कमाएंगे। जैसे मैंने आपको अगेन बताया था कि ये देखें, यहाँ पे 50 को टच किया मार्केट ने ऊपर के, अगर ये 50 से थोड़ा मार्केट नीचे आती ना, आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे। अगर मैं आप एडवांस टेक्निक बताता हूँ आपको मार्केट की ना, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बट आप अगर इसका वेट करते हैं भाई क्रॉस ओवर हो, जैसे यहाँ से क्रॉस ओवर है, यहाँ इस एंट्री से आपने कर सकते, तो आपने बाइंग की यहाँ पे, मिसाल के तौर पे वनडे पे आपने बाइंग की है 2700 पे, आपको इतना बड़ा मूव मिल रहा है भाई, 2900 का मूव मिल रहा है, 100 पिप्स का आप जो है ना, आपको इतना बड़ा मूव कोई नहीं बताएगा। ये सर आपको मूविंग एवरेज बताएंगी, तो आप मूविंग एवरेज को सही तरह इस्तेमाल करें। इससे बड़ा कोई इंडिकेटर होता ही नहीं है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये, और इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, बस ये चीज़ मेन होती है। अच्छा, यहाँ से देखें, हमने अगेन यहाँ पे मैंने डेथ ओवर बन रहा है, मैंने आपको हाईलाइट करके भी बताया हुआ है किस तरह बन रहा है, ठीक है। और ये चार्ट आपके सामने चल रहा है, सारा का सारा चार्ट चल रहा है, और ये सारी की सारी जो है ना प्राइसेस नीचे। अच्छा, एक और भी तरीका होता है, ये आपको ब्लू कलर के नीचे अगर आप प्राइस नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है जहाँ से ट्रेंड बेरिश शुरू हो चुका है। तो मूविंग एवरेज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ मूविंग एवरेज को प्रॉपर इस्तेमाल करें, आप प्रॉपर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं गोल्ड में। तो आई होप कि ये आपको चीज़ समझ में आ गई। इन केस अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट्स करें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप गोल्ड में किस तरह मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूविंग एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग में। क्रिप्टो में ये कम काम करता है, मगर गोल्ड में बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि गोल्ड में वॉलीटिलिटी कम होती है और गोल्ड का मूव स्मूथ होता है, तो वो एवरेज बेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देखें, इतना बड़ा मूव मिल रहा है, मैंने हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ आपको, सर्किल करके भी मैंने बताया हुआ है कि भाई गोल्ड अब इससे क्या और आपको चाहिए। भाई आप प्राइस तो चेक करें ना, यहाँ पे 2700 पे प्राइस है, और अभी देखें 3100 पर, 300 का मूव आपको गोल्ड के अलावा कोई नहीं दे सकता भाई, कोई ही नहीं दे सकता। अब मैं आपको डबल कंफर्मेशन के साथ बताता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने ये लिया, यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम पहले इंडिकेशन हमें दे देता है भाई यहाँ से तो मार्केट ने ऊपर जाना है। वॉल्यूम बढ़ा, एवरेज से वॉल्यूम ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा हो, और यहाँ पे आपका डेथ ओवर बना, और सॉरी आपका यहाँ पे जो है ना गोल्डन क्रॉस ओवर होना मार्केट ऊपर। यहाँ पे लास्ट वाले में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ा और मूव आपको मिला, और यहाँ पे देखें आपका वॉल्यूम बहुत ही कम है, सही है, वॉल्यूम बहुत कम है और प्राइस जो है नीचे आ रही है, तो बेरिश है मार्केट। यहाँ पे आपको बुलिश मार्केट मिल रही है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इस तरह के मूव आपको और कहाँ मिलेंगे, आप डॉलर बनाओ, छा जाओ, बट मार्केट से पहले सीखो। इस मार्केट में 70 से 80% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं होता, अलिफ बे ट्रेडिंग का नहीं पता होता, फ़ौरन पैसा डालते हैं, वो बोलते हैं आज पैसा डाला हम कल जो है ना हम अमीर बन जाए। ऐसा नहीं होता, आप सीखें, ठीक है। हमारा चैनल है जो है ना एक्सनेस प्रीमियम के नाम से, उस पर हम आपको डेमो अकाउंट पे सारी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके दिखाएंगे। आप पहले डेमो पे अपना हाथ साफ़ करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, आप रियल अकाउंट पे बाद में आएँ। उस आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप और यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल्स के जो है ना और व्हाट्सअप का आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिज़िकली करते हैं इन्वेस्ट, चाहे जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट कहूँगा मैं इसके लिए। तो आप इसमें इसको देखिएगा लाजमी। अब हम थोड़ा इसको आगे मज़ीद देख लेते हैं। मैंने तो भाई आपके लिए ना पूरा डेटा निकाला, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन का डेटा निकाल के आपको, मैं आपको 2022 से लेके 2025 तक एक एक मूव पकड़ के बता रहा हूँ, एक एक मूव पकड़ के बता रहा हूँ। यहाँ देखें, इस जगह पे देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, मार्केट कैसे नीचे आई है, यहाँ से आप ये देखें। अगर आपको ये पॉइंट पता होता, आप कितना लॉस से बच सकते थे, 3100 से जो है ना आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते थे। उसके अलावा आप इसमें जो है ना, अभी मैंने एक और नया पेयर भी खुला हुआ है, ठीक है। तो USDT का हमने पेयर खोला, पहले हमने गोल्ड का खोला, इथेरियम USDT का हम पेयर खोला। तो आप मतलब कोई भी मूव जो है ना वो कर सकते हैं, कोई किसी भी जो है ना उस पेयर पे आप लगा सकते हैं। मैंने गोल्ड पे भी लगाया, अभी इथेरियम USDT पे मैंने पेयर ओपन किया, उस पर भी आप कर सकते हैं।
तो ये इशू नहीं है आप किस पे करें, मगर गोल्ड पे ज़्यादा परफॉर्म करता है भाई, अब ये आपने देखना है। बस मैं आपको तो बोलूँगा कि इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें मूविंग एवरेज को, और जो है ना आप मार्केट में छा जाएँ। अब हम यूरो यूएसडीटी का थोड़ा देख लेते हैं, उनका भी पेयर देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही जो मार्केट ने क्रॉस ओवर मारा है, तो थोड़ी फॉरेक्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, आप यहाँ पे देखें मार्केट ने जैसे ही अप जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर नीचे वो भी देखें आप, जो आपका वॉल्यूम है एवरेज से ज़्यादा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट नीचे आई। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है भाई, एक एक जगह, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे आपका गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, ये वो स्ट्रेटजी है, हर जगह काम आती है। मगर सबसे बेस्ट काम ये कहाँ करती है, गोल्ड में और फॉरेक्स में सबसे बेस्ट करती है। इसकी एक्यूरेसी 90% होती है, फॉरेक्स में बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है इसकी भी, और उसके अलावा गोल्ड में भी इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यह मार्केट जहाँ चल रही है, अभी मैं आपको डेटा पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ, पिछले लास्ट कपल्स ऑफ मंथ का मैं डेटा निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। अब हम ना थोड़ा इसमें गोल्ड का भी कंपैरिजन करेंगे, और गोल्ड को भी जो है ना हम लेंगे यहाँ पे मार्केट में, तो गोल्ड का किस तरह मूव बनता है और गोल्ड में ये जो है ना किस तरह काम करते हैं दोनों चीज़ें। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा मार्केट में, गोल्ड में। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा जिन लोगों को ये ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना नहीं आता भाई, मूविंग एवरेज किस तरह लगाते हैं, एंट्री किस तरह लगानी होती है, और इसके अलावा जो है ना वॉल्यूम इंडिकेटर। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्रेडिंग व्यू पे है, यहाँ प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिसिस किस तरह आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं, वो अपने सारे के सारे एनालिसिस कर लें। जो जो भी मेरे आपको सिग्नल्स मिलते हैं उनको आप वेरीफाई करें ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके साथ स्ट्रेटजीज लगाएं, डेमो अकाउंट बनाएं। डेमो अकाउंट में एक्सनेस पे अपना लिंक दिया हुआ, इस पर बनाएं। ठीक है, आप सीखें डॉलर्स कमाएं, पहले अपना हाथ साफ़ करें, उसके बाद आप डॉलर कमाएं, मार्केट में छा जाएं। अगर ऐसे बगैर सीखे आप अगर करेंगे तो आप लॉस करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा जो है ना। यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, पेशेंस बंदे में हो, बंदा सीखे। ठीक है, मार्केट को बीट आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने इमोशंस पैसे जो है ना आप ज़ाया करेंगे अगर आप इमोशनल को कंट्रोल नहीं करते। तो यहाँ पे जो है ना अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। मैंने इसको गोल्ड को जो है ना लिया हुआ है। अब मैं इसको गोल्ड एक्चुअली अभी मेरा लाइन में शो हो रहा है, तो इसको मैं अभी चेंज करूँगा, बार में करूँगा। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे अपना स्टाइल में आना है, वो इस विजिबिलिटी में है, और इसमें आपका इनपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आकर ना इसको लाइन जहाँ चेंज हुआ है स्टाइल में जाके यहाँ पे अपने कैंडल कर देना है। तो यहाँ पे आपका ना गोल्ड जो है ना कैंडल में आ जाएगा। तो ये भाई अब आपको गोल्ड का पेयर मिल गया। गोल्ड में देखें कैसे कैसे बड़े मूव मिल रहे हैं आपको भाई। इस तरह की मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस तरह की स्ट्रेटजी। आप देखें मैंने यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के भी दिखाया हुआ है। तो यार ये आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फंडामेंटल भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, जिसमें आपने अगर सबसे पहले फंडामेंटल इंडेक्स करना है तो आपने GDX देखना होता है। ये क्या होता है एक्चुअली, ये गोल्ड माइनिंग का इंडेक्स होता है जो स्टॉक में इस्तेमाल होता है। अगर वो ऊपर जाता है तो गोल्ड इस्तेमाल होता है। विक्स इंडेक्स देखना है, विक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे आती है। विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है जो वॉलेटिलिटी मार्केट में शो करता है। उसके अलावा आपने DYX देखना, डॉलर इंडेक्स जो है अगर वो ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो है ना गोल्ड नीचे आएगा। तो ये 3 लाजमी आपके देखें। उसके बाद फिबोनाची और रिट्रेसमेंट देख करें। सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कि गोल्ड का सेटअप किस तरह जो है ना बनना है और करना है। तो आई होप कि यार मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।